Okay, so hello guys, welcome to another video of Bryonia alba, means part 2 of Bryonia alba. Yeah, last class what we read in part 1, we read about constitution, mental general, physical general and headache. The rest part we will complete today. So coming to the GI or gastrointestinal system, patient cannot sit up from nausea और फेंटनेस. मतलब क्या होगा, पेशेंट को ऐसा वॉमिटिंग जैसा दिखेगा और फेंटनेस जैसा दिखेगा, मतलब वो लगेगा कि मैं गिर जा रही हूँ. उसी की वजह से पेशेंट कैन नॉट सिट अप, मतलब वो सही से बैठ भी नहीं पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ द स्टोमक. इसका मतलब क्या है, पिट ऑफ द स्टोमक किसको बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन को हम पिट बोलते हैं. ठीक है, सो उसके ऊपर उसको प्रेशर लगा रहेगा कि कुछ भी ऐसा स्टोन जैसा ऐसा हार्डनेस उसको लगेगा. रिलीफ्ड बाय इरेक्टेशन, क्या करने से उसको अच्छा लगेगा, इरेक्टेशन आने से उसको अच्छा लगेगा. ब्रैकेट में दिया हुआ है नक्सवम एंड पल्सेटिला. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव, नो इंक्लाइनेशन. कॉन्स्टिपेशन है, क्यों है, बिकॉज ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन आर ड्राई ओनली, सो उसका कॉन्स्टिपेशन इंपॉर्टेंट है. इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है, उसका स्टूल अच्छे से नहीं आ रहा, और इंक्लाइनेशन भी नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है उसको. स्टूल लार्ज, हार्ड, डार्क, ड्राई एज ए बर्न्ड. क्या हुआ, स्टूल क्या हुआ, पूरा डार्क है, ड्राई है. ठीक है, और कैसा दिख रहा होगा, जला हुआ दिख रहा होगा. सेम टू सेम सिम्टम है सल्फर में, जाकर देख लेना एलेंस में. ठीक है, हम जब सल्फर पढ़ेंगे आई विल डिस्कस अगेन, बट फॉर नाउ जाकर देख लो या फिर याद रख लो कि सल्फर में भी सेम टू सेम ऐसा ही सिम्टम प्रेजेंट है. कॉन्स्टिपेशन कब है, ऑन गोइंग टू सी, जब वो सी में जाएगा तब उसका कॉन्स्टिपेशन जो है ज़्यादा लगेगा. प्लेटिना उसके ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगेन इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट कमिंग टू डायरिया. डायरिया है ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉट वेदर. कुछ भी एक हॉट वेदर हुआ, अचानक से गर्मी का कुछ एक बहाव आया, तब के टाइम में उसको डायरिया होगा. बिलियस एक्रिड विथ सोरनेस ऑफ द एनस. इतना एक्रिडनेस होगा, एक्रिड मतलब जलेगा उतना. ठीक है, एंड एनस का जो रीज़न है पूरा सोर रहेगा. ठीक है, मतलब दर्द, सोर रहेगा मतलब दर्द होगा, उस टाइप को हम बोलते हैं सोरनेस. डायरिया लाइक डर्टी वाटर. डायरिया किस टाइप का दिखेगा, लाइक डर्टी वाटर, खराब पानी जैसा दिखेगा. डायरिया में क्या आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स. ओके, सी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अदर भी सारे ड्रग्स में आ सकते हैं. अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं लियंटेरिया बोलते हैं. करेक्ट, लियंटेरिया मतलब जब डायरिया में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं उसको हम बोलते हैं. ब्रायोनिया में प्रेजेंट है, एब्रोटेनम में प्रेजेंट है, पोडोफाइलम में प्रेजेंट है, फेरमेट में भी प्रेजेंट है, इस टाइप का कंडीशन. ओके, डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवर हीटेड. कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, ओवर मतलब समर हो गया, हीट हो गया, उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया और डायरिया हो गया, तब हम दे सकते हैं ब्रायोनिया. डायरिया फ्रॉम फ्रूट और सावर क्राउट. ओके, फ्रूट खा लिया तो फिर उसको डायरिया हो सकता है. ओके, मैंने आर्सेनिक पढ़ाते वक्त बताया था कि और कौन कौन से ड्रग में फ्रूट से अग्रावेशन होते हैं. अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैंने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लिया है उसमें. बस अभी के लिए ये बता रही हूँ कि अदर ड्रग से आर्सेनिक, चाइना, फॉस्फोरस एंड पल्सेटिला, जिनको फ्रूट से अग्रावेशन होते हैं. एग्रावेशन इन मॉर्निंग, ऑन मूविंग, इवन अ हैंड और फुट. मतलब डायरिया ज़्यादा लगेगा मॉर्निंग में, हेडेक भी हमारा ज़्यादा था मॉर्निंग में, डायरिया भी ज़्यादा लगेगा मॉर्निंग में. ऑन मूविंग मतलब कुछ भी ऐसा, एक हाथ हो गया या पैर हो गया, कुछ भी ऐसा हिलाओ तो उसका जो डायरिया होता है वो एग्रेवेट करता है. अर्ली मॉर्निंग डायरिया या फिर मॉर्निंग डायरिया में अदर ड्रग्स आते हैं, वो है नाइट्रमसोल, सल्फर, एलोस, सोराइनम एंड रियोमेक्स. While teaching sulfur I will tell, but for now you just remember these drugs are also having early morning या फिर morning diarrhea. Okay,
किसी का सोराइनम का कौन से टाइम पे होता है, नाइट्रम सल्फर का क्या कैरेक्टर होता है, सल्फर का डायरिया कब होता है, हम डिटेल्स में उस ड्रग जब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। कमिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमे हैवी ऑफ अ स्टोनी हार्डनेस। अगर स्टोनी हार्डनेस आया तो अदर टू ड्रग्स हमारे दिमाग में आना चाहिए, कोनियम एंड कैलकेरिया फ्लोर। पेल बट हार्ड, हॉट एंड पेनफुल, इतना ज़्यादा पेनफुल होगा और जब आप टच करोगे ब्रेस्ट को वो पूरा हॉट हीट वाला सेंसेशन होगा। मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट, इतना पेनफुल होगा कि द पेशेंट मस्ट सपोर्ट हर ब्रेस्ट। ब्रैकेट में दिया हुआ है फाइटला का, अगेन इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, विकारियस मेंस्ट्रुएशन। विकारियस मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है? विकारियस मतलब क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स अदर देन मेंस्ट्रुएशन। विकारियस मतलब जो जहाँ से होना चाहिए वहीं से नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड विकारियस। विकारियस मेंस्ट्रुएशन, विकारियस मेंस्ट्रुएशन जब हम दो वर्ड को जोड़ देते हैं इसका मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होके और अदर जगह से अगर ब्लीडिंग हुआ तो। सो अभी ब्रायोनिया में कहाँ से हो रहा? नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, नोज ब्लीड करा, मेंसेस के जगह पे नोज ब्लीड करा। विकारियस मेंस्ट्रुएशन अदर ड्रग्स में भी है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉस्फोरस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पढ़ेंगे आगे जाकर एसिटिक एसिड और क्रोटालस में भी विकारियस मेंस्ट्रुएशन पाए जाते हैं। ब्लड स्पिटिंग और हेमोप्टाइसिस, ठीक है। हेमोप्टाइसिस होता है जब एक पेशेंट का कफ में ब्लड आता है। ब्लड स्पिटिंग मतलब जब वो थूकेगा तो उसके जो स्पिट में ब्लड आएगा, और हेमोप्टाइसिस मतलब अगर कफ में ब्लड आया तो। ओके, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, अभी ये अगर कफ में आया तो हेमोप्टाइसिस, अगर जीआई से आया तो ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कफ, ड्राई, स्पैज्मोडिक विद गैगिंग एंड वोमिटिंग। मैंने बताया था ना, म्यूकस मेम्ब्रेन सारे ड्राई होते हैं, तो कफ जो होगा इसका ड्राई होगा, स्पैज्मोडिक होगा विथ गैगिंग एंड वॉमिटिंग। ओके, उसको ऐसा लग रहा होगा, मतलब वॉमिटिंग वॉमिटिंग जैसा लग रहा, और कभी कभी खांसते खांसते वो पूरा ही वॉमिट कर लेगा। अदर एक ड्रग है कालीकार, ड्रोसेरा में भी ये वाला सिम्टम प्रेजेंट है कि पेशेंट खांसते खांसते पूरा वॉमिटिंग हो जाएगा। ब्रायोनिया में क्या है? कफ विथ स्टीचेस इन साइड ऑफ चेस्ट, इतना जोर से खांसेगा कि पूरा मतलब साइड जो होता है चेस्ट का उसमें एक शार्प स्टिचिंग पेन उसको महसूस होगा। कफ विथ हेडेक एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, कफ के साथ क्या क्या होगा? उसको हेडेक आएगा, एज इफ कैसा लगेगा? हेड पूरा फ्लाई हो रहा है पीसेस में, ऐसे पूरा उड़ रहा है। हमने हेडेक जब पढ़ा, पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि हेडेक जब हो रहा होगा ब्रायोनिया का पेशेंट को, फोरहेड में उसको बर्स्टिंग सेंसेशन आ रहे होंगे, इधर उसे लग रहा है कि मेरा मतलब हेड ही पूरा फ्लाई हो गया है, मतलब पीसेस में निकल गया है। कफ एग्रावेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंटरिंग अ वार्म रूम, अ डीप इंस्पिरेशन, खाने से पीने से, एक वार्म रूम में जाने से और डीप इंस्पिरेशन लेने से उसका जो कंडीशन है या फिर कफ है ज़्यादा दिखेगा। एक्सट्रीमिटी, अगेन इम्पॉर्टेंट, कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, अगर लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म का कांस्टेंट मोशन हो रहा, ऑटोमेटिक मोशन हो रहा, वो रहा ब्रायोनिया। ब्रैकेट में दिया हुआ है एपोसाइनम एंड हेलेबोरस, दोनों का क्या मोशन हो रहा होगा? उसका 1 आर्म एंड 1 लेग, कोई भी 1 आर्म कोई भी 1 लेग हुआ तो वो हो सकता है एपोसियानम एंड हेलिबोरस, बट फॉर ब्रायोनिया इट इज ओनली लेफ्ट। इसको छोड़ के अदर एक ड्रग है जिंकमेट, उसका क्या हो रहा होगा? ऑटोमेटिक मोशन ऑफ हैंड एंड हेड, ठीक है। जिंकमेट में हेड या फिर हैंड, कोई भी एक हैंड एंड हेड का मोशन हो रहा होगा, ठीक है। कमिंग टू मॉडलिटी, इंपॉर्टेंट, एग्रावेशन मोशन बताया था, की नोट है एक्सर्शन, टच, कैन नॉट सिट अप, गेट्स फेंट और सिक और बोथ, ठीक है। बैठ नहीं पाएगा, ऐसे आइदर वो फेंट हो जाएगा या फिर सिक हो जाएगा, बट अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। वार्मथ, वार्म फोल्ड, सप्रेस्ड डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड बताया था, जब मैंने पार्ट 1 में बताया था सप्रेस डिस्चार्ज से उसको क्या हो रहा है, उसका सारा कंप्लेंट जो है एग्रावेट कर रहा है। एमिलोरेशन लाइंग, अभी ब्रायोनिया का जो पेशेंट है उसको एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए, ठीक है।
तो उसका जो एमेलोरेशन है वो है लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड। जब पेन बताया था तब मैंने बताया था एग्जाम्पल के साथ कि पेशेंट क्या बोलेगा। तो इधर एमेलोरेशन में क्या हुआ, लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड, ब्रैकेट में दिया हुआ है टीलिया एंड पल्सेटिला। एमेलोरेशन फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर देने से अच्छा लगेगा, रेस्ट से अच्छा लगेगा, कोल्ड से अच्छा लगेगा, ईटिंग कोल्ड थिंग्स, ठंडा खाने से उसे अच्छा लगेगा, बट उसका जो कंप्लेंट है वो भी अग्रावेशन करेगा। ठीक है, अगर वो गर्मी में आकर या फिर हॉट वेदर में आकर कुछ ठंडा वंडा खा लिया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसका जो कंप्लेंट है वो एग्रावेट कर सकता है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ब्रायोनिया. बाय दिस वी आर कंक्लूडिंग आवर ब्रायोनिया. If any doubt, ask in the comment section, read properly and write the comparisons. What I am telling, the comparisons are very very important, so note it correctly. If any doubt, ask in comment section. Till then, keep reading. Thank you.